वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है सेल्फ रियलाइजेशन। और ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, हम ये रीडिंग करेंगे। और ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में आ रहे हैं और इनको प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, प्यार के लिए अपने ख्याल और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना इस तरह बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो ये इंसान अभी इस वक्त फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो आपके ऊपर प्यार की बारिश करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी दिख रही है पार्टनर की, क्योंकि इनके कार्ड्स में ऐसा आया है कि ये आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाए हैं कि आप इनके जीवन में आकर प्यार की बरसात करो, इन्हें पैम्पर करो, इन्हें स्पेशल फील कराओ, इन्हें पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। तो आपकी तरफ इनका ध्यान सबकॉन्शियसली ऑलरेडी बार बार जा रहा है। तो यहाँ पे ना दो सिनेरियोज कुछ लोगों के बन सकते हैं। एक तो वो लोग जिनके पार्टनर खुद से आपके पास नहीं आ रहे, किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, और ये आपको फेस भी नहीं करना चाहते। इनको अंदर से ये पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो इनकी उम्मीद आपसे ज़्यादा है। जब भी हम टैरो रीडिंग्स करते हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं ऑनलाइन, और उसको देखने वाले हज़ारों लाखों लोग होते हैं। तो मैं आप सभी को हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ वीडियोस में कि केवल यूट्यूब की रीडिंग सुनकर आपने लाइफ का कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। अच्छे से समझना है, जांचना है, परखना है। और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरी कंसल्टेशन पेड होती है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस देकर, रेमेडीज़ देकर, सॉल्यूशन बताकर मैं आपको कंसल्टेशन में काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाती हूँ। तो जिनको भी मेरी गाइडेंस चाहिए हो अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिटेल चेक कर सकते हो। वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस किए थे करंट फीलिंग्स पर, जिसके कई सारे पॉजिटिव फीडबैक मिले। कई लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए कमेंट सेक्शन में कि मैम हम आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और आपने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो दोबारा भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उन सभी दर्शकों को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने वीडियोस को सुना और फिर अपने आप को अवेयर कर लिया और धीरे धीरे पैटर्न नोटिस करने लगे कि ज़िंदगी में पार्टनर का प्यार उनके लिए किस दिशा में जा रहा है। और कई लोगों को बाद में पता चला कि वाकई में उनके पार्टनर छुपकर छुपाते हुए किसी तीसरे रिलेशन में काफ़ी टाइम से बने हुए थे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि मैम आपने हमारी लाइफ बचा ली, नहीं तो हम फिर वही गलती दोबारा कर देते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने वहाँ पर्सनली सबके कमेंट्स पढ़े भी हैं, रिप्लाई भी दिया है। तो कभी भी ना ज़िंदगी में अपने आप को कोसना नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ ठीक नहीं जा रही तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गॉड का प्लान है, हमेशा यही सोचा करो। अब यहाँ रीडिंग की तरफ वापस आते हैं और यहाँ पे मुझे एक ताला और एक चाबी जैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है।
तो ताला चाबी के बिना पूरा नहीं है और चाबी ताले के बिना पूरी नहीं है। तो ये लॉक एंड की वाला रिलेशन है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगने लगा है कि आपसे दूर जाकर ही उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया है। आप दोनों को डिवाइन गाइडेंस पिछले कई महीनों से मिल रही है और आप में से कुछ लोगों ने उस गाइडेंस को सुना है, उस पर काम भी किया है। लेकिन आपका जो पर्सन है ये अभी भी थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी से मैं यहाँ क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के पार्टनर किसी करियर या जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अपने काम पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अभी मेरे पास प्यार रिलेशनशिप के लिए समय नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना या औरत बनने का सपना उनके अंदर हो कि अपनी फैमिली में कुछ इतना बड़ा करना है कि माता पिता मेरे काम से खुश हो जाएं और मेरी जिससे भी इच्छा हो शादी करने की, मेरी जो भी चॉइस हो उस चॉइस पर या उस फैसले पर घर वालों का एतराज़ ना हो। तो बैक ऑफ द हेड ये चल रहा है कि आपको अपना बनाना है। ये पर्सन ना तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे जब ये लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। अब हर इंसान के लिए लाइफ में बड़ा करने का जो पैरामीटर है वो अलग है। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग के अंदर वो कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर में अपने आप को सॉरी कहने से और सामने वाले के आगे अपनी ईगो को डाउन करने से रोका जा रहा है। ये पर्सन शायद अपने जीवन में बहुत जल्दी हार नहीं मानते, जिद्दी एनर्जी में रहते हैं और इनको जल्दी समझ नहीं आता कि मैं अपनी ईगो के कारण या अपने गुस्से में आकर चीज़ें खराब कर लेता हूँ। तो अभी उनको लग नहीं रहा कि उनसे गलती हुई है। अभी वो ना बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में फ्लो के साथ जा रहे हैं, जैसी लाइफ चल रही है उसी फ्लो में अपने आप को ले जाते चले जा रहे हैं। प्यार के बारे में उनकी सोच ऐसी है कि प्यार कहीं नहीं गया, क्योंकि आपने इनको कई बार ऐसे अपने एक्शंस और जेस्चर से श्योरिटी दे दी है कि कितना भी लड़ लो झगड़ लो हमने साथ में वापस आ ही जाना है। तो इनका अभी भी ना वो मन बना हुआ है, वो विश्वास आपके ऊपर बहुत मजबूत है। तो ये पर्सन जानते हैं कि अगर मैं इसके साथ कुछ दिनों तक कांटेक्ट में नहीं भी रहूँगा, मैसेज नहीं करूँगा, कॉल नहीं करूँगा, तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं या ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। शायद गुस्सा दिखाएगा लेकिन एट द एंड हम वापस आ जाएंगे साथ में। तो ये इनकी सोच है। और अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए आए हैं जिनके पार्टनर अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाकर इस रिश्ते को चलाना पसंद करते हैं। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि ये पर्सन है क्या, कभी इतना प्यार देते हैं मुझे, कभी मुझे पाने के लिए इनके अंदर वो तड़प इतनी होती है कि आप भी इनको माफ़ कर देते हो। और कभी कभी इस इंसान का अचानक बिहेवियर या एटीट्यूड बदल जाता है और ये कई कई दिनों तक आपके साथ बिना कॉल किए, बिना बात किए, बिना मैसेज किए, बिना कांटेक्ट में रहे आराम से वो दिन निकाल लेते हैं और उनको इतना भी ख्याल नहीं होता कि आपका क्या हाल हो रहा होगा, आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो कई बार आपको ना इनका ये स्ट्रेंज एटीट्यूड परेशान करता है। मुझे इस रीडिंग में 777 नंबर, 369,
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोड है, निकोला टेस्ला कोड इसे कहा जाता है। अगर आप इसे सर्च करना चाहो इंटरनेट पे तो आप सर्च कर सकते हो। 369 को ना ब्यूटीफुली तरीके से अगर हम स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल करें डेली बेसिस पे, मिनिमम 21 दिनों तक तो करो, आपको रिजल्ट आएगा। अब ये 369 निकोला टेस्ला कोड या मेथड क्या है, आप इसे सर्च कर लेना, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको इसका कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फील होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं फील होगा, बल्कि आपकी खुद की वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। और ये जो आपको रिलेशन का स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो, लाइफ का स्ट्रेस हो, ज़िंदगी में ट्रू लव नहीं मिल रहा उसका स्ट्रेस हो, धीरे धीरे ये सारे इश्यूज़ वन बाय वन आपकी लाइफ से गायब होते जाएंगे। अब यहाँ अगला मैसेज है यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, डू नॉट वरी। और उसके बाद कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देन उसके बाद एक और कार्ड है यूनिवर्स का, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये 3 मेजर कार्ड्स यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। अपने आप में ही ये आपके दिल में जो सवाल चल रहे हैं या दिमाग में जो सवाल घूम रहे हैं बार बार, उनका जवाब है। कितनी सिंप्लीफाइड तरीके से यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है कि आप लोगों को आने वाले टाइम का इस रिलेशन में जो भी होना है उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों के लिए आप ऐसा यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें भगवान की कोई प्लानिंग है। मुझे नहीं पता आगे चलकर इस रिश्ते में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन आपको बस धीरज रखना है, विश्वास रखना है और अपनी ज़िंदगी को चलाते रहना है। डू नॉट वरी का कार्ड यही कहता है कि जो भी मेरे दर्शक इस रीडिंग को सुनकर परेशान हो रहे हैं या कई दिनों से पार्टनर के बारे में सोचकर आपके अंदर एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, और शायद आपके मन में ये बात भी आती होगी कि इनके लिए हमने हज़ारों रीडिंग सुन ली अलग अलग चैनल्स पे जाके। कहीं पे कैंडल वैक्स रीडिंग सुन रहे हो, कहीं पे रून्स रीडिंग देख रहे हो, कहीं पे आप एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस सुनकर उपाय करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं आप ऑनलाइन क्रिस्टल्स ऑर्डर कर रहे हो, ब्रेसलेट्स ऑर्डर कर रहे हो कि मुझे ना कहीं से तो कोई समाधान मिले, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा क्योंकि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। तो कुछ लोगों को मैं यही कहूँगी कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग अभी मिनिमम 1.5 मंथ तक नहीं आएगा। 1 से 1.5 महीना जो अभी आएगा वो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर और हो सके तो अपने सोल लेवल को किसी ग्रोथ की तरफ ले जाते हुए फोकस करना है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो। आप कई बार इनके मन की बात को बिना कहे जान लेते हो। कई बार ऐसा भी होता होगा कि इनके मन में कोई बात चल रही है और आपने तुरंत बोल दिया कि तुम इस वजह से परेशान हो ना, और ये आगे से ब्लैंक हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इसे कैसे पता लगा। और कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और फैमिली का कोई बड़ा रोल है आप दोनों के रिश्ते में, जिसे आसानी से रिजॉल्व करना इनके बस की बात नहीं है। परिवार के खिलाफ ये जाना नहीं चाहते। और कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, खुद की फैमिली हो सकती है और नहीं चाहते कि इनकी फैमिली पर कोई आंच आए या इनकी फैमिली को कुछ आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता चले। ये उन लोगों की मैंने बात कही है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है।
बाकी यहाँ पे हर कैटेगरी में लोग आते हैं, अनमैरिड भी आते हैं, मैरिड लोग भी आते हैं, और वो लोग भी आते हैं जो अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे होते हैं। देन यहाँ पर अगला कार्ड है मदर अर्थ का। नेचर से जुड़ने को बार बार इस रीडिंग में हिंट मिल रहा है मुझे। जो लोग नेचर लवर नहीं भी हैं, बहुत ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड नहीं करते, या ज़्यादा टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और डिजिटल वर्ल्ड में बिजी रहते हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का ही दौर है। हर कोई अपने मोबाइल में घुसा पड़ा है, कोई लैपटॉप में घुसा पड़ा है, कोई नेटफ्लिक्स में घुसा पड़ा है, कोई टीवी में घुसा पड़ा है, कोई कहाँ डिजिटल मीडिया में घुसा पड़ा है, कोई रील्स देखने में बिजी है, कोई स्टोरीज देखने में बिजी है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपना जो स्क्रीन टाइम है, ऑनलाइन स्क्रीन टाइम, वो आपको कुछ दिनों के लिए कम करना है, क्योंकि कई बार जब हम ये ज़्यादा करते हैं तो हमारी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। हमें लगता है कि हम ये सब देखकर एंजॉय कर रहे हैं, बट हमारी एनर्जी यूनिवर्स में बैलेंस होनी चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है नेचर में जाइए, वॉक करिए, घर के अंदर प्लांट्स हैं, गार्डन है तो वहाँ बैठें, टाइम स्पेंड करें, डेली के 10-15 मिनट, हो सके तो आधा घंटा बैठना चालू करें। और जिनके घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पीजी हॉस्टल्स में रहते हैं या घर से दूर रहते हैं, तो ऐसे लोग अपने पीजी में, हॉस्टल में, अपने रूम में ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की आदत डालें, या चाय कॉफ़ी ज़मीन पर बैठकर पिएं। उस टाइम आपने अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना। 10-15 मिनट के लिए आपको टोटली कट ऑफ हो जाना है डिजिटल वर्ल्ड से। और ये मिनिमम प्रैक्टिस आप करोगे 21 दिनों तक नॉन स्टॉप। पूरे दिन में एक ही बार आप ऐसा करना चाहते हो तो करिए, अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो वो और भी अच्छे रिजल्ट देगा। ये आपकी गाइडेंस के लिए निकला था कार्ड, और इसे करने से आपकी अर्थ एनर्जी स्ट्रांग होगी, लाइफ में, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, करियर में आएगी, जो आपके ड्रीम एंड डिज़ायर्स हैं उसमें स्टेबिलिटी आएगी, और रिलेशन में मजबूती बनेगी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, रिलीजियस बुक्स पढ़ोगे, तो आपको अर्थ एनर्जी का बेनिफिट पता लगेगा कि अर्थ एनर्जी हमारे लाइफ में कितनी मिराकुलस एनर्जी फ्लो करती है। देन यहाँ पे अगला जो चैनल्ड मैसेज है पर्सन का आया है। अब यहाँ से रोमांटिक मैसेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट मैसेज है पार्टनर का, तुमने जिंदगी को जीना सिखाया, उससे पहले तो जिंदगी काट रहा था, तुम्हारा ये साथ मुझे हमेशा के लिए चाहिए, आई लव यू फॉर एवर। वाओ, डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ इन्होंने ज़िंदगी का वो टाइम एंजॉय किया है जो शायद इनको कभी भी किसी और रिलेशन में नहीं मिला। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, या फिर आपका प्यार करने का तरीका ऐसा है जो दूसरे लोगों से इन्हें अलग लगा है, और ये उसी एनर्जी को वापस अपने जीवन में मांग रहे हैं, और लास्ट में बोलते हैं आई लव यू फॉर एवर। ये हमेशा के लिए इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। अपनी तरफ से जो भी इनसे कोशिश होगी वो आपके लिए करेंगे, और शायद इनको अब एहसास हो गया है कि आपके अलावा ज़िंदगी में और कोई इन्हें इस तरीके का प्यार नहीं दे सकता। तो डेफिनेटली इस रिलेशन में उनको ट्राई करना, एफर्ट डालना, मेहनत करना कहीं ना कहीं वर्थ इट लग रहा है, और ये ट्राई करेंगे भी। देन यहाँ पे वाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर और सिल्वर कलर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट निकला है। किसी भी रूप में ये सिग्निफिकेंट कलर्स हो सकते हैं। सफ़ेद रंग, हरा रंग,
पीला रंग, लाल रंग और सिल्वर कलर, जो सिल्वर ज्वेलरी वाला रंग होता है, या सिल्वर ज्वेलरी भी आप कह सकते हो, चांदी का सामान, चांदी की जो ज्वेलरी है उसे अपने जीवन में यूज़ करना आपको फ़ायदा देगा। और अगर ये आप डोनेशन और चैरिटी में भी देते हो गरीब लोगों को, कुछ भी इस कलर का सामान, इस कलर का खाने का कोई फूड आइटम, कोई पहनने के लिए कपड़े, कोई स्टेशनरी आइटम, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। काफ़ी लोग ना कमेंट में पूछते रहते हैं कि कितने दिनों तक उपाय करना होता है। वैसे तो कोई भी उपाय अगर आपने करना है मिनिमम 21 दिनों तक करो। अगर आप किसी वजह से ना कर पाएँ, बीच में कहीं ट्रैवलिंग हो जाती है आपकी, कहीं यात्रा करनी पड़ जाए, अचानक किसी दूसरे शहर में जाना पड़ जाए और वहाँ जाकर आपसे ये उपाय अगर ना हो पाए, तो आप उस केस में एटलीस्ट किसी गरीब को, कोई ज़रूरतमंद इंसान जो आपको दूसरे शहर में मिल जाए, उसको कुछ ना कुछ खाने को, पीने को ज़रूर दे दें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी के कार्मिक डेट को बैलेंस करेगी। और अगर कोई भी ना मिले तो आप अपने तरफ से जानवरों की सेवा करना, क्योंकि जानवर तो आपको हर शहर में मिल जाते हैं, कहीं भी दूसरे सिटी में चले जाओ। क्योंकि कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमें आसपास कोई गरीब नहीं मिल रहा, तो ढूंढने की बजाय आपको कोई जानवर दिखे, कोई भी दिखे, आप उसे कुछ खिलाने के लिए या उसे पानी पिलाने की व्यवस्था ज़रूर करें। आपके खुद के कार्मिक साइकिल से वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। देन आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे लिए डिज़र्विंग नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। आई एम सॉरी। ये मैसेज आपके पर्सन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस इंसान को लगता है कि शायद एक सच्चे इंसान के साथ मेरा कोई मेल नहीं है, क्योंकि आपका दिल साफ है, आप प्यार के लिए भी पैशनेट हो, आप दिल से भी इमोशनल हो, आप अपने प्यार को किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में विश्वास रखते हो, बीच मैदान में हथियार डालकर भागते नहीं हो। आपको अपना प्यार पाना अच्छा भी लगता है और प्यार के लिए अपनी ईगो को डाउन करना, ज़िद को पीछे छोड़ना, वो भी अच्छा लगता है। तो आपके सामने इनको लगता है कि वो डिज़र्विंग नहीं है, उनमें बहुत गलतियां हैं, उनमें बहुत कमियां हैं, उनका एटीट्यूड लव के लिए शुरू से ही डिफरेंट रहा, उन्होंने प्यार को कभी भी दिल से इतना वैल्यू नहीं किया कि वो प्यार को नंबर 1 पे रखते। तो आपने जो भी उनके लिए किया है, शायद वो उस लायक अपने आप को मानते नहीं हैं और आपको कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका हो सकता है इनका आपको ये बोलने का कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। इस पर्सन को आपकी खुशी में ही अपनी खुशी अब जाकर महसूस होने लगी है। तो ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का हो सकता है जो शायद एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि अब उनको कोई उम्मीद नहीं बची, अब उन्हें अपने ऊपर से विश्वास टूट गया है और शायद इसी वजह से वो एफर्ट नहीं डाल रहे, अपनी हार को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और आपको कह रहे हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो जो इनसे बहुत बेटर हो। तो इनको पता लग गया है कि ये कहाँ गलत हैं और शायद इसी वजह से ये मुंह छुपा रहे हैं और बस आपको आपकी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए अपनी तरफ से वो विश कर रहे हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं। अगला चैनल मैसेज है, ट्विन फ्लेम का मैसेज है यहाँ पर। तो यहाँ रनर चेज़र वाले भी काफ़ी लोग होंगे और अकेला रनर चेज़र सिचुएशन से आपको ट्विन फ्लेम का नहीं पता लगता, क्योंकि रनर चेज़र कार्मिक लोगों में भी होता है, लेकिन यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन के कार्ड्स आए हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं
जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तब तुम कहाँ होते हो। तो ये पर्सन डेफिनेटली अंदर से फील करते हैं कि जब उनका आपको मिलने का मन होता है, अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है जहाँ पे ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा इशू है या ट्रैवल की वजह से वो बैरियर क्रिएट होता है आप दोनों के रिश्ते में, तो कई बार उनको लगता है कि जब उनका मन करता है आपके पास होने का, आपसे बातें करने का, आपके साथ समय बिताने का, तब तुम कहाँ होते हो। तो ये कभी कभी इस वजह से भी गुस्सा हो जाते हैं और अपना गुस्सा दिखाते नहीं हैं, अंदर ही रखते हैं, जिसकी वजह से ये बात करना कम कर देते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, शायद इसीलिए मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इनको लगता है कि हम दोनों जब प्यार करते हैं तो हमें दूरियां क्यों हैं। शायद कुछ लोगों को इस पर्सन ने पहले भी कभी कहा होगा कि हम साथ में रहते हैं लिविंग रिलेशन में, या तुम मेरे ही शहर में आकर जॉब कर लो या अपना कोई कोर्स ज्वाइन कर लो या यहीं पर सेटल हो जाओ। कुछ लोगों को ऐसा ऑफर इन्होंने दिया होगा या कोई ऐसा सजेशन दिया होगा। अब यहाँ सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, जिसको शायद आपने एक्सेप्ट ना किया हो या फिर उस टाइम के लिए वो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो ये पर्सन ना थोड़ा दुखी सा एनर्जी में फील हो रहा है मुझे, कि ये इंसान चाहता है या चाहती है कि क्यों आप दोनों साथ नहीं रह सकते। तो शायद अगले आने वाले कुछ हफ्तों में ये दोबारा इस क्वेश्चन को आपके सामने रखना चाहते हैं, दोबारा इस संदर्भ में बात करना चाहते हैं और आपका व्यू जानना चाहते हैं, आपके ओपिनियन लेना चाहते हैं। और ये मुझे वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी लग रही है। हो सकता है जब आपको इनकी ज़रूरत होती है ये गायब हो जाते हैं, और जब आपको लगता है कि अब तो ये नहीं आएंगे ये तभी लौट आते हैं। तो कभी कभी आपके अंदर भी वो एक गुस्सा भर जाता है और चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं, क्योंकि आपको लगता है क्या मैं ही हमेशा एफर्ट डालूंगा, क्या हमेशा मुझे ही कोशिश करनी चाहिए। अगर ये प्यार करते हैं तो ये क्यों नहीं कोशिश करते, ये क्यों नहीं ट्राई करते इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए। तो कई बार आप भी उस टाइम पर पीछे हट जाते हो, वेट करना पसंद करते हो, और फिर आपको भी लगता है कि क्या इनको मेरे प्यार की कद्र है। तो अभी मुझे लग रहा है दोनों के इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल पर एनर्जीज फ्लक्चुएट करेंगी। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो अगले हफ्तों में भी बैक एंड फोर्थ आपकी लाइफ में होती रहेंगी। कभी मन करेगा इनसे बात करने का, कभी मन करेगा कि ये खुद आए। ये आपके साथ भी होगा, ये इनके साथ भी होगा। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों का टेलीपैथिकली 5D कनेक्शन सुपर ऑसम लग रहा है मुझे। जब भी आप इनके बारे में सोचते हो इनको तुरंत वो फीलिंग आ जाती है, या तो ये उस टाइम ऑनलाइन बैठे होते हैं जब आप इनके बारे में सोच रहे हो और ये आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, तब आपको अचानक इनका ख्याल आ जाता है कि मैं इनको ऑनलाइन क्यों ना चेक कर लूँ। तो आप दोनों की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ फील कर रही हैं, और अगले 7 डेज में कुछ लोगों का इस इंसान से मिलना हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, चाहे वो वर्चुअल हो या ऑफलाइन मीटिंग हो। और जो लोग नो कांटेक्ट वाले हैं, मैंने रिसेंटली नो कांटेक्ट पे वीडियो डाला है, चैनल पर आप देख सकते हो, और वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, बहुत लोगों के साथ रीडिंग की एनर्जी भी रेजोनेट हुई है, क्योंकि मुझे कमेंट्स दिखे आप लोगों के। कुछ लोगों के साथ तो रीडिंग 100% रेजोनेट हुई और उन्होंने बोला भी कमेंट में कि मैम आपकी रीडिंग हमारे साथ इतनी ज़्यादा रेजोनेट हुई जिसके कारण हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगेन कहूँगी सभी को थैंक यू
जो भी कमेंट्स डालते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार, और जो नहीं भी कमेंट्स डालते लेकिन डेली रीडिंग सुनते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार। बट सपोर्ट करा करो, अच्छा लगता है, दिल खुश होता है और मन करता है रोज़ आपके लिए नई से नई वीडियोस टाइम टू टाइम लेकर आती रहूं। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी, इसे मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं। और एक और बात बता दूँ, नो कांटेक्ट वालों में आपको अपने हार्ट चक्रा पे और रूट चक्रा पे, उसके बाद थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करना चाहिए। जिनका भी नो कांटेक्ट है, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इन 3 चक्रों पे फोकस करना, मेडिटेट करना, इन तीनों चक्रों को संतुलन में लाने के लिए आप छोटी छोटी कोशिश करते रहो। जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी कि इन्हें हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और मिनिमम इसे 21 दिनों तक ट्राई करो, फिर आपको इसका रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। बाकी आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। और जिनको टैरो सीखना है, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, वो भी कोर्स का फीस, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, वो सब कुछ जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो। आज के लिए गाइज इतना ही, बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।